वोट परसेंटेज भी तो माने रखता है अमीन साहब, वोट परसेंटेज भी तो माने रखता है। वोट परसेंट ये इंडिकेट करता है कि जो उनके वोटर्स, कोर वोटर्स हैं, वो उनके साथ इंटैक्ट थे। फिर वो जब 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 दोबारा इंतखाब होता है तो वो सियासी पार्टी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में होती है। और हर बार हमने ये सुना कि उनका वोट परसेंटेज बहुत अच्छा था, भले ही उनकी हार हुई हो। तो वोट परसेंटेज भी तो माने रखते हैं। हाँ, मोरल तो तो किसी ठीक है, किसी हर सियासी कैंडिडेट पार्टी के मोरल के लिए ऊपर रखता वोट है। परसेंटेज का जीत और हार का बरकरार सवाल है रहना ना। क्या दूररस नतायज की तरफ इशारा नहीं करता? वो मैं जानना चाहती हूँ आपसे। हमसे कहा है आपने? जी, आपसे ही। आवाज कुछ कम आई, एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? आपने कहा कि जीत किसकी होती है ये बहुत मायने रखता है, मार्जिन को हमें इतना नहीं देखना चाहिए। लेकिन जो जी चुनावी पार्टियां होती हैं जब मैदान में आती हैं तो वोट परसेंटेज को अपने सामने रखती हैं। अगर किसी पार्टी के वोट परसेंटेज पहले के मुकाबले बढ़ गया होता है तो ये वोट परसेंटेज के नतीजे आने वाले इंतखाब में उनके लिए तो बहुत अच्छे होते हैं ना। ये बातें कहने के लिए बड़ी अच्छी हैं, आपने कई बार एनालिसिस देखा होगा। हाँ, सेफरोलॉजिस्ट का जो एनालिसिस करते हैं इस बात के लिए कि किसके परसेंटेज कितने वोट आए, लेकिन देखने का सवाल है कि परसेंटेज तो वोट आए, हाँ। लेकिन ये सीटें जीत में कितनी बदली ये देखने वाला होता है। और जो जीतेगा वही सिकंदर है, और सरकार वही बनाएगा, एमएलए वही होगा, मुख्यमंत्री वही बनेगा। हम्म। सवाल इस बात ये मेरा कहने का मकसद है। जो रियलिटी है ग्राउंड बेस की, वो ये है कि जो जीता वो सिकंदर, और वही उसको वोट मिले हैं तब जीता है। सर्टिफिकेट जिसके पास होगा वो एमएलए कहलाएगा और वो सरकार बनाएगा। वोट मिलना ना मिलना एक अलग बात है। हाँ। परसेंटेज ज्यादा हो सकता है किसी पार्टी का, लेकिन सीटें किसकी जीती है वो माने रखता है। ये तो क्लियर कट बात है, कई बार हुआ है कि वोट ज्यादा है सीटें कम आई। एक पार्टी की, कई पार्टी हाँ, के नहीं, ये साथ तो हुआ है। हर बार देखने को मिलता है कि वोट शेयर ज़्यादा रहता है या फिर जीती हुई पार्टी से बहुत कम वोट शेयर जी रहता है लेकिन जीत उनकी नहीं होती है। जी ऐसे में वो सियासी पार्टियां जिनका वोट शेयर ज़्यादा रहता है, उन्हें ये तो पता चल जाता है राजेश ओझा जी कि उन्हें किस तरह से मेहनत अगले इंतखाब में, अगले पोलिंग में करनी है। स्पष्ट होता है, तभी तो इस बार जो है आप देखी होंगी कि सातवें चरण में ज्यादा फोर्स लगाया गया है हाँ, दोनों ओर से। दोनों ओर को कांटे की टक्कर कह सकती है, क्योंकि देखिए कांग्रेस के आने से, हाँ। मैदान में माने थोड़ा एक्टिव होने से सपा थोड़े परेशानी में जरूर पड़ी है। जी। लेकिन इधर जो कांग्रेस की ओर से उठाए गए मुद्दे जो थे, आपको बेरोजगारी, महंगाई, फिर क्राइम से जुड़ा हुआ मामला, वो भाजपा को भी परेशान किया है। हम्म। आप जी पहले देखिए आपको कि बहुजन समाज ने भी कहीं ना कहीं वोट काटा है, कहीं ना कहीं तो कांग्रेस ने भी वोट काटा है। एक कांग्रेस की बात मत ले लीजिए, बल्कि हर पार्टी अपना अपना वोट काट रही है। ये तो आप कहेंगे ना इस बात को? नहीं नहीं, मैं आपकी इस बात का समर्थन करता हूं, लेकिन आप इस चीज को पिछले जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस के नहीं सक्रिय रहने के कारण वो वोट का जो था परसेंटेज कांग्रेस नहीं काट पाती थी। हम्म। इतना तो पक्का आप भी मानते होंगे कि कांग्रेस जो है, भले ही कितने सीटों पे जीतेगी कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगा, लेकिन इतना तो लेकिन पक्का है हरा कितने को देगी? एक सेकेंड अमीन साहब, एक सेकेंड। वोट तो उसने जरूर काटा है, चाहे जिस किसी का भी काटा हो, और ज्यादातर सपा का काटा है। तो ऐसी स्थिति में सपा ने अपनी पूरी ताकत लगाई है, क्योंकि उसे ये भरोसा है कि हमें हर हाल में सरकार बनानी है। तो ऐसी स्थिति में आप प्रियंका गांधी की ओर से उठाए गए मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, क्राइम, ये जो मुद्दे थे, भाजपा को भी परेशान किया है। और वो अभी ऐसा लग रहा है कि ठीक है, ये कुछ सपा मुद्दे का हैं वोट भारतीय हो जनता सकता पार्टी को परेशान करने वाले जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। जिन नौजवान, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना, राजेश ओझा जी, कि अभी तक जो वोट जो है वो किसानों ने किया है, और अभी तक किसानों का इंतखाब होता हुआ आया है, और आज जो पिछले 2 से 3 चरण रहे हैं इसमें नौजवान जो है उनका इलेक्शन है। आप इस बात से किस हद तक इत्तेफाक रखते हैं? जो ये है बात इस आपकी बार। बिल्कुल सही है अमीन साहब, एक सेकंड, मैं आपके कि पास लौटूंगी। राजेश जी से रिएक्शन ले लो, फिर उसके पास आपके पास आऊंगी। ये बात सही है मैम कि नौजवान इस बार तय कर देंगे कि यूपी में किसकी सरकार बनेगी। ये वो तय करेंगे। और उन्होंने जो मैं बात बताया, आप देखी होंगी कि रेलवे भर्ती में जो को लेकर जो प्रदर्शन वगैरह हुआ, उसको लेकर किस तरह से इस चुनाव में
उसको मुद्दा बनाया गया, बेरोजगारी को किस तरह से मुद्दा बनाया गया, लोग डाटा पेश किए कि इतने पद खाली है। बिहार में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट को मुद्दा बनाया गया था, लेकिन तस्वीर बिल्कुल बदल गई थी। सॉरी मैम, क्या बोली? बिहार में ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था और लग रहा था कि इस बार बहुत कुछ बदलने वाला है, लेकिन आखिर तक तस्वीर हम सबके सामने रही। हाँ, लेकिन आप ये देखिए कि आरजेडी जो उसको मुद्दा बनाया, उस सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, सबसे बड़ी पार्टी बनी। हाँ। तो आप ये भी देखिए कि वोट जो है सबसे ज्यादा उसको मिले, सबसे बड़ी पार्टी बनी बिहार की मैम। और इस बार जो है रोजगार में जो यंगस्टर हैं वो ज्यादा वोटिंग कर रहे हैं, तो वो जो है सरकार के लिए परेशानी तो खड़ा कर ही सकते हैं। अमीन साहब, नौजवान सरकार की परेशानी का सबब बन सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि नौजवान जो है एस्पिरेंट्स भी होते हैं, रोजगार के लिए मारे फिरते हैं। आज जब वो वोटिंग लाइन में खड़े हुए हैं वोट डालने के लिए, तो उनका यही कहना है कि उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें भर्ती चाहिए, जो परेशानी का सबब है सरकार के लिए। देखिए, आपकी बातें सब अपनी जगह सही हैं, उनका भी आकलन सही है और नौजवानों का बोलना भी ठीक है। मैं हर बात से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन सवाल इस बात का है जिस वक्त तो नौजवान भी जा रहा है, चाहे वो फार्मर गया या नौजवान गया, जो किसान था या नौजवान था, दोनों जब जा रहा है, जिस वक्त वोट डालने की स्थिति में होता है, जहाँ पर बैलेट अपने बटन को दबाता है मशीन के, उस वक्त उसका क्या दिमाग कहता है ये देखने वाला होता है। आपको मैं बताऊं कि बाहर से कुछ सोच के जा रहा है, बाद में उसको आया एक वोट है, मैं राम के नाम पे देना, क्या दिक्कत है, इन्होंने मंदिर बना दिया। दूसरा कहता है जी कश्मीर में इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, चलिए बटन दबा देते हैं, एक हमारे वोट से क्या फर्क पड़ता है। देखिए, इस तरह से आदमी का कंसेप्ट बदल जाता है, विचार बदल जाता है और जाके वोट किसी और को डालता है। कह तो कुछ रहा है लेकिन वोट कुछ और डाल रहा है। जैसे धार्मिक मुद्दों की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। तो इस तरीके से नहीं है। और यानी जो वादे किए गए हैं और जो 5 सालों से वो चीजें जो फेस करते हुए आए, तजुर्बा करते हुए आए, वो लास्ट मोमेंट पे आके चेंज एकदम हो जाता है। वो धार्मिक मुद्दों पर वोट करने लग जाते हैं वोटर्स, ऐसा कहना अमीन साहब का। ओझा साहब, आप इस बात से किस हद तक इत्तेफाक रखते हैं? पूरे 5 साल अगर कोई एक नौजवान रोजगार को लेकर परेशान रहा, मारा फिरता रहा, उसका माइंड इस हद तक चेंज हो जाता है जब पोलिंग बूथ पे पहुंचता है? तो चलिए राम के नाम पर वोट देते, जैसा कि अमीन साहब ही कह रहे थे। देखिए मैम, एक बात बताते हैं, अमीन साहब का अपना आकलन हो सकता है, लेकिन मेरे जो अनुभव हैं, इतने दिनों तक जाकर मैं पोलिंग बूथों पर भी जो रिपोर्टिंग किया हूँ, उससे मैं ये साफ करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव के एक दिन पहले जो तय हो गया, माइंड सेट कर लिए लोग, वही अंतिम समय में जाकर होता है। 1-8%, 2% हो सकते हैं लास्ट आवर में, अरे किसी को दे देना है वोट, चलो डाल दिए। आप अगर राम के नाम पर वोट था तो राम को मुद्दा क्यों नहीं बनाया गया? यूपी में बनाना चाहिए था, भाजपा ने भी बनाने की तो कोशिश की थी, लेकिन शायद बन नहीं पाया। चला नहीं, तभी तो छोड़ दिए। बेरोजगारी ही मुद्दा बना, लॉ एंड ऑर्डर ही मुद्दा बना,